ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे कोकिलम्। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। वाल्मीकि गिरिसम्भूता राम सागर गामिनी पुनातु भुवनं रम्या रामायण महानदी। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः
रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। रक्षा कीजय श्री हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। रक्षा कीजय श्री हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री जुगल किशोर भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री सुरभि गौशाला ओरछा धाम की जय। श्री वेत्रवती गंगा की जय। श्री मनसा पूर्ण श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री झिरकी बगिया स्थान की जय। परम पूज्य श्री सितारी बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य गौ संत सेवी श्री महंत श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री राम यज्ञ महामहोत्सव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भगवान परशुराम जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा महोत्सव की जय। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त बुंदेलखंड वासीन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री राम राजा सरकार की महती कृपा करुणा से कलिकाल की प्रकट अयोध्या वेत्रवती गंगा के तट पर बसी हुई परम आस्तिक धार्मिक ऐतिहासिक नगरी ओरछा राज्य के राम राजा सरकार की चरण सन्निधि में हम लोग विराजमान होकर श्री मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज की चरण सन्निधि में विराजमान होकर श्री राम महायज्ञ के तत्वावधान में महंत श्री रामदास जी महाराज के समायोजकत्व में पूज्य संतों की महत्पुरुषों की पावन उपस्थिति में एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के कथा एवं यज्ञ के मुख्य यजमान सहित आप सबके समर्पित सद्भाव से हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। कल हम लोगों ने भगवान श्री राम के दिव्य जन्मोत्सव को मनाया एवं संक्षिप्त चर्चा करते हुए भगवान श्री राम चित्रकूट विराज गए और श्री भरत जी मनाने के लिए चित्रकूट राम जी की सन्निधि में पहुंच गए। यहाँ तक की कथा हम सूत्रात्मक शैली से कह चुके हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बहुत विस्तार है और इसके पूर्व बालकांड तक का चरित्र विस्तृत हम कह चुके हैं और कुंभ में अयोध्या कांड में भरत चरित्र का आरंभ करके चित्रकूट तक की चर्चा कर चुके हैं। वहाँ से आगे की चर्चा भगवत कृपा से हम आरंभ कर रहे हैं। वस्तुतः आर्ष ग्रंथ आदि काव्य वेदावतार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अनुपम है। भगवान व्यास के भी उपजीव्य महर्षि भगवान वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि से प्रेरणा लेकर ही कृष्णद्वैपायन भगवान व्यास ने पंचम वेद महाभारत इतिहास ग्रंथ की रचना की एवं अष्टादश पुराणों की रचना की।
जैसे वर्तमान के संस्कृत के कवियों के उपजीव्य महाकवि कालिदास कहे जाते हैं, ऐसे ही हमारे आर्ष साहित्य के, वैदिक पौराणिक साहित्य के काल के जो महापुरुष हैं, उनके प्रेरक भगवान वाल्मीकि ही कहे जाते हैं। इसमें सामान्य चर्चा के माध्यम से भी धर्म के रहस्य को, धर्म के सार को महर्षि वाल्मीकि ने प्रस्तुत किया है। अवसर नहीं आज दूसरे प्रकरण की चर्चा करनी है। जिस समय भरत जी महाराज कौशल्याम्बा के महल में प्रविष्ट हुए और कौशल्या जी ने कहा, भरत अच्छा हुआ, तुम्हारी माता का मनोरथ पूरा हुआ। परम धर्मनिष्ठ सत्यवादी महाराज चक्रवर्ती महाराज परलोकवासी हुए और मेरे प्रिय पुत्र राम पुत्रवधू सीता के सहित वन को चले गए। तुम्हारी माता की सारी योजना सफल हो गई, अब तुम विलंब मत करो, इस राज्य को स्वीकार करो, राज्य का सुख भोगो, पर मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करो। मुझे मेरे पुत्र श्री राम के निकट भेज दो, क्योंकि मैं राम के साथ वन में इसलिए नहीं गई क्योंकि भारतीय पतिव्रता नारियां सदा सर्वदा पति का ही सानिध्य प्राप्त करना चाहती हैं, किंतु मेरे पूज्य पतिदेव चक्रवर्ती महाराज जब परलोकवासी हो चुके हैं, अब अयोध्या में मेरा कौन सा कृत्य शेष है, अब मुझे मेरे पुत्र श्री राम के पास भेज दो। इस कौशल्या की वार्ता में यह स्पष्ट झलक रहा था कि इस षड्यंत्र में कहीं न कहीं भरत जी भी सम्मिलित थे। यह सुनते ही भरत जी मूर्छित होकर गिर गए और उस समय भरत जी ने जो प्रतिज्ञाएं की हैं, यस्यार्येनु मते गतः, यदि मेरा मत हो राम जी के वनवास में, मेरी माता ने जो वरदान मांगे हैं उनमें यदि मेरा किसी भी प्रकार का कोई अभिमत हो, तो मुझे अमुक पाप लगे, मुझे अमुक पाप लगे, मुझे अमुक पाप लगे। उस वाल्मीकि रामायण के सर्ग में सनातन धर्म के सारे स्वरूप को भरत जी महाराज ने अपनी वाणी से प्रकट कर दिया है। वहां शोक की अवस्था में भी भरत जी की वाणी से धर्म नीति प्रकट हो रही है। और आज जब भरत जी महाराज चित्रकूट आए हैं और प्रभु श्री राम का सर्वप्रथम उन्होंने दर्शन किया है, तो राम जी ने उनको गोद में बिठा करके कुशल प्रश्न के माध्यम से संपूर्ण राजनीति का उपदेश किया है। भरत जी शोकाकुल अवस्था में धर्मनीति को प्रकट कर रहे हैं और भगवान श्री राम उस अवस्था में राजधर्म को, राजनीति को प्रकट कर रहे हैं। आजकल तो राजनीति शब्द ही बड़ा अपवित्र हो गया। कोई किसी के साथ छल करता है तो कहते तुम बहुत राजनीति हमारे साथ कर रहे हो, इतनी राजनीति अच्छी नहीं। माने राजनीति शब्द को ही लोगों ने इतना अशुचि बना दिया, इतना अपवित्र बना दिया। देखो, राजा को हमारे यहां मनुष्य नहीं माना गया, राजा को भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया, नारायण का स्वरूप माना गया। इसलिए राजनीति वो भगवान की नीति है, धर्म की नीति है, शास्त्र की नीति है। पर दुर्भाग्य की बात है, राजा भी धर्म सापेक्ष नहीं है, राजा भी धर्म निरपेक्ष हैं। धर्म निरपेक्ष का सीधा साधा अर्थ होता है अधर्म सापेक्ष। इसलिए भगवान ने जिन्हें राजनीतिक क्षेत्र में सेवा का सौभाग्य दिया है, छोटे शासक से लेके के सर्वोच्च जो व्यक्तित्व हैं, उन्हें भगवान श्री राम के इस संवाद से और उत्तम पवित्र निर्मल निष्कलंक धर्मयुक्त सदाचार युक्त भारतीय संस्कारों से संपन्न राजनीति की शिक्षा लेनी चाहिए।
यद्यपि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम ये अध्याय, ये सर्ग जरूर बोलना चाहेंगे। कथानक तो आप सब जानते हैं, क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन ये जो संवाद है, आहा, जटिलम चीरवसनम प्राञ्जलिं पतितं भुवि ददरस रामो दुर्दर्शं युगान्ते भास्करं यथा। भगवान श्री राम ने देखा कि मेरे प्राण प्रिय भरत, उनके मस्तक पर जटाएं सुशोभित हो रही, उन्होंने उनके घुंघराले लंबे लंबे केश बट का दुग्ध लगा करके जटाओं के रूप में परिवर्तित कर दिए गए हैं। ऋषि मुनि तपस्वियों के समान उन्होंने वल्कल वस्त्र धारण कर रखे हैं और धरती पर साष्टांग, अपने दोनों हाथ जोड़ करके धरती पर साष्टांग प्रणाम की मुद्रा में भरत जी पड़े हैं। इतना लंबा समय व्यतीत होने के बाद भी भरत जी की कांति मलिन नहीं हुई है। भरत जी की कांति देखकर ऐसे लग रहा है मानो ग्रीष्म काल का दोपहर का तपता हुआ प्रचंड भास्कर सूर्य धरती पर गिर गया हो, ऐसी शोभा भरत जी की हो रही है। बहुत ध्यान से सुने। कैकेय देश से भरत जी जब से चले हैं, तब से भरत जी ने कुछ खाया नहीं है। लौटकर जब नंदीग्राम गए हैं, तभी उन्होंने फलाहार आरंभ किया है। तब तक वे केवल जल पर हैं। बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया है, केवल जल ले रहे हैं। वो भी इसलिए ले रहे हैं कि हम जल भी नहीं पिएंगे तो प्रजा का क्या होगा। राम जी ने देखा भरत जी का मुख कमल मुरझाया हुआ है, वे अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। तो भ्रातरम भरतम रामः परिजग्राह पाणिना। राम जी ने उठाकर भरत जी को दोनों हाथों से पकड़कर उठाया, हृदय से लगा लिया। भाई शिक्षा ले लो। बड़े भाई को अपने छोटे भाइयों से कितना स्नेह करना चाहिए। राम जी ने भुजाओं में भर के उठा लिया, हृदय से लगा लिया और आघ्राय रामस्तम मूर्ध्नि। राम जी ने भरत जी के मस्तक को सूंघा। ये मस्तक को सूंघने की परंपरा क्या है? अपने से बड़े माता पिता, बड़े भाई, गुरुजन यदि अपने अनुगत को हृदय से लगाकर अत्यंत वात्सल्य की अभिव्यक्ति करते हुए उनके मस्तक को सूंघें तो उनके समस्त अरिष्ट की निवृत्ति होती है और उनको दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। भरत जी का मस्तक सूंघा है, भुजाओं में भर के हृदय से लगाया है, और इतना ही नहीं, अंके भरत मारोप्य पर्यपृच्छत सादरम। भरत जी को राम जी ने अपनी गोद में बिठा लिया, अंके अपनी गोद में बिठा लिया और बड़े स्नेह पूर्वक भरत जी से कुशल प्रश्न करने लगे। इसी कुशल प्रश्न में संपूर्ण राजनीति का उपदेश राम जी ने किया है। राम जी ने पूछा, भरत, पिताजी को उस अवस्था में छोड़कर तुम यहां कैसे चले आए?
क्या पूज्य पिताजी की आज्ञा तुम्हें मिल चुकी थी? क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि नहि त्वं जीवतस्तस्य वनमागन्तुमर्हसि। पिता के जीवित रहते हुए आप यहां नहीं आ सकते थे। इसका आशय क्या है? बहुत ध्यान से सुनो भाई, विक्षेप रहित होकर के सुनो। इसका आशय यह है कि जिस अवस्था में पूज्य पिताजी थे, उस अवस्था में छोड़कर तुम्हारे जैसा पुत्र आ नहीं सकता। आज अपने बड़े बूढ़े पिता माता अस्वस्थ हो जाएं तो इतने में ही हम लोग अपनी इति कर्तव्यता समझ लेते हैं कि इनको अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करा दो। अब फिर कहते हैं हम मोबाइल से संपर्क में हैं। कोई अप्रत्याशित घटना घटने वाली हो या घट जाए तो हमको सूचित कर देना। अब थोड़ी सी लाज शर्म है, नहीं तो कहें कि मर जाएं तो फोन कर देना, ये कहना चाहिए उनको। लेकिन अब कैसे कहें? शायद बहुत संकोच रहित लोग यह भी कह सकते हो कि मर जाएं तो हमको सूचना कर देना। और आपको सत्य घटना सुनावें। हमारे ठाकुर जी के एक जुड़े हुए व्यक्ति, अच्छे गोभक्त गो सेवक हैं। उनके भाई विदेश में रहते थे, खत्म हो गए। कहाँ गोविंद? अमेरिका में, जर्मनी में? जर्मनी में नहीं, जर्मनी में वहां खत्म हो गए। तो यहां तो ला ही नहीं गए, और वहां की हॉस्पिटल में बाद भी ये परंपरा नहीं है कि राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, ले जाएं स्मशान। वहीं हॉस्पिटल में व्यवस्था है फूंक ताप देने की। देखने भी कोई नहीं जाता मरने के बाद, हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, सारी लिखा पढ़ी सब हो जाती है, वहीं खत्म। मर गया, क्या देखना उसको। सीताराम दास जी महाराज वो भारतीय संस्कारों के तो नहीं है, लेकिन यहाँ तो हम लोग अखाड़े से निर्मोही निर्वाणी दिगंबर होते हुए भी राम जी से मोह रखते हैं, भारत माता से मोह रखते हैं, संसार से मोह नहीं रखते हैं। पर वे ऐसे निर्मोही हैं कि वे मरने के बाद अपने बाप से, अपने भाई से भी मोह नहीं रखते। तो उन्होंने कहा महाराज अब मेरा क्या कर्तव्य है, तो फिर उनको उनका कुछ कृत्य यहाँ ब्रज में कराया गया। ये स्थिति है, माने मानवता इतनी अधिक विकसित हो चुकी है, मानव सभ्यता इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि उसने कृतज्ञता के भाव को सर्वथा तिलांजलि दे दी है। जिन अपने पूर्वजों की संपत्ति के हम उपभोक्ता बनते हैं, वारिस बनते हैं, क्या उनके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? धन्य है कृतज्ञता के भावों से भरा हुआ सनातन धर्म, जहां मरने के बाद भी हमारे पिता दादा, हमारे निकट संबंधी, उनकी सदगति हो। इसके लिए पिंडदान, विधिवत अंत्येष्टि, दशगात्र, त्रयोदशाह और पितरों में मिलाना, फिर प्रत्येक श्राद्ध की तिथि पर उनका श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध, ये सब किया जाता है।
क्या अपने बड़े बूढ़ों को केवल हॉस्पिटल की या डॉक्टर की या नर्स की आवश्यकता है? अरे इससे अधिक आवश्यकता है उस अवस्था में तुम्हारे द्वारा उनके प्रति समर्पित सौहार्द की, उसकी अधिक आवश्यकता है। राम जी बोल रहे हैं कि भरत, तुम्हारे जैसा सत्पुत्र पिताजी को उस अवस्था में छोड़कर यहां आ जाता मैं सोच भी नहीं सकता, और तुम आ गए हो, इससे लगता है कि कोई घटना ऐसी घट गई है। बिना पिताजी के जीवित रहे तुम यहां आ नहीं सकते थे। कहो भरत, नाना जी के यहां से आ गए, वहां सब कुशल समाचार तो है? इस निर्जन वन में तुम क्यों आए? क्या कारण है? तुम बड़े दुर्बल दिख रहे हो, तुम्हारा मुख मलिन है, क्या बात है? कच्चिन्नु धरते तात राजा यत्वमिहागतः क्वचिन्न दीनः सहसा राजा लोकांतरंगतः। भैया भरत, तुम सत्य बताओ, महाराज पूज्य पिताजी इस धरती पर अभी विराजमान हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे वियोग में विलाप करते हुए पिताजी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया हो, वे परलोकवासी हो गए हों और इसीलिए तुमको स्वयं चलकर मेरे पास आना पड़ा हो? हे भरत, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अभी बालक ही तो हो, इतने बड़े राज्य का भार संभाल न सके हो और कोई ऐसी भयंकर विपत्ति तुम्हारे शासन पर आ पड़ी हो कि तुम राज्यश्री से भ्रष्ट हो चुके हो, राज्याधिकार से वंचित हो चुके हो? क्योंकि तुम्हारा निस्तेज, उदास, फीका पड़ा हुआ जो मुख कमल है वो मुझे देखकर अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न कर रहा है। कच्चित शुश्रूष से तात पितु सत्य पराक्रम। हे सत्य पराक्रम भरत, तुम पूज्य पिता दशरथ जी की अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा तो करते हो कि नहीं? धर्म पर अटल रहने वाले सत्यसंध, राजसूय और अश्वमेध जैसे यज्ञों के सफल अनुष्ठेता, यजमान, धर्म विग्रह राजर्षि पूज्य पिता दशरथ जी महाराज कुशल से तो है ना? हे भरत, तुम बताओ, कहीं राज्यश्री पाकर तुम इतने उन्मत्त हो गए हो? बहुत ध्यान से सुने, ये राजनीति का उपदेश कुशल प्रश्न के माध्यम से हो रहा है। कहीं शासन का अधिकार प्राप्त करके तुमने अपने पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ जी का अनादर करना तो आरंभ नहीं कर दिया? क्योंकि इस प्रकार की अवस्था बिना गुरु के तिरस्कार के होती नहीं। ब्रह्मा जी की ऊंचाई तक पहुंचा हुआ व्यक्ति भी यदि भूल से गुरु का तिरस्कार कर दे तो तत्काल अधपतित तो हो जाता है। कहीं तुमने कुर्सी के मद में आकर गुरु वशिष्ठ का अनादर करना आरंभ तो नहीं कर दिया? फिर क्या कारण है? तुम्हारा स्वरूप ऐसा कैसे हो गया? इक्ष्वाकूणाम उपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते। यथावत इक्ष्वाकु वंशियों के उपाध्याय कुल पुरोहित भगवान वशिष्ठ की तुम विधिवत पूजा करते हो कि नहीं? कौशल्या प्रसन्न है, सुमित्रा जी प्रसन्न है, और आया च देवी नंदती कैकेयी, बड़ी
कौशल्या जी के आगे कोई विशेषण राम जी ने नहीं लगाया, केवल इतना ही कहा माता कौशल्या ठीक है, कुशल से, माता सुमित्रा सुखी है। लेकिन जब कैकेयी का नाम आया तो राम जी ने कैकेयी के आगे विशेषण लगाया। सुखनी याचा देवी नंदति कैकेयी। वाह। आर्या देवी कैकेयी अत्यंत प्रसन्न तो है, देवी कैकेयी माता अत्यंत प्रसन्न तो हैं। आर्या, आर्य और आर्या, ये आर्य शब्द जो है ना अत्यंत गरिमामय शब्द है, बड़ा पवित्र शब्द है। हमारे भारतीय परंपरा में सती साध्वी पतिव्रता माताएं अपने धर्मनिष्ठ पति को आर्यपुत्र कहकर संबोधित करती हैं, आर्य कहकर संबोधित करती हैं। जो परम पतिव्रता होती है, धर्मशीला होती है, सदाचार संपन्ना होती है, ऐसी परम श्रेष्ठ गुणों से अलंकृता एक धर्मशीला पतिव्रता नारी को हमारे यहां आर्या का नहीं हो कैकेयी का स्वरूप। कैकेयी परम आर्या है। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है कैकेयी। परम आर्या है कैकेयी। अभी तुम नहीं समझ पाओगे, अभी तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन आगे आने वाले इतिहास में लोग समझेंगे कि मेरे चरित्र को आदर्श चरित्र के रूप में सारे राष्ट्र के सामने, संपूर्ण मानव जाति के सामने प्रस्तुत करने का श्रेय यदि किसी को है तो वह परम आर्या देवी माता कैकेयी को है। मनुष्य सब कुछ त्याग सकता है, धन की इच्छा का त्याग सकता, धन की इच्छा का त्याग कर सकता है, संतान की इच्छा का त्याग कर सकता है, किंतु प्रतिष्ठा की इच्छा का त्याग नहीं कर सकता, यश कीर्ति की कामना का त्याग नहीं कर सकता। इसे लोकोष्णा कहते हैं। सच्चा साधु, सच्चा सन्यासी, सच्चा विरक्त कौन है? एषणा त्रय त्यागो सन्यासः। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, तीनों प्रकार की इच्छाओं का त्याग करने वाला ही सच्चा विरक्त है, सच्चा महात्मा है, सच्चा महापुरुष है, सच्चा भक्त है। सुत बीत लोक ऐषणा तीनी, सुत बीत लोक ऐषणा तीनी, केहि कर मतीन कृत न मलिनी, केहि कर कृत न मलिनी। किसकी मति को इन्होंने मलिन नहीं बनाया? पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। कई बार कई महापुरुष महात्मा शिष्य नहीं बनाते तो पुत्रेष्णा शिष्येष्णा का त्याग समझ लिए कर दिया। धन नहीं छूते, स्थान नहीं बनाते, मठ मंदिर नहीं बनाते, वित्तेष्णा का त्याग कर दिया। पर हमारा नाम हो, हमारा यश हो, हमारी कीर्ति हो, हमारी प्रशंसा हो, हमारी पूजा प्रतिष्ठा हो, ये कामना चित्त के किसी न किसी कोने में घुसी रहती है।
और ये कामना जब चित्त के किसी कोने में रहती है तो भेष बदलकर पुत्रेष्णा भी आ जाती है शिष्येष्णा बनकर, और वित्तेष्णा आ जाती है परमार्थ का चादर ओढ़ करके। भाई हमारे लिए तो जरूरत नहीं है, पर इतने संत रहते हैं, इतने विद्यार्थी पढ़ते हैं, इतना बड़ा विद्यालय चलता है संस्कृत का, हजारों गायें, इनके लिए तो जरूरत है। अब भेष बदल के आ गई कि नहीं? वित्तेष्णा भेष बदल के आ गई, वो परमार्थ का रूप धारण करके आ गई। अब इतनी बड़ी संस्थाएं तो संभालने वाले चाहिए कि नहीं? गृहस्थी बेचारे अपनी घरवाली को संभालें, कि लड़के बच्चे संभालें, कि नाते रिश्तेदार संभालें, कि आध्यात्मिक संस्था को संभालें। आध्यात्मिक संस्थाओं को संभालने के लिए अपने संपूर्ण जीवन का समर्पण करने वाले व्यक्तित्व चाहिए, विरक्त महानुभाव चाहिए, वही संभाल सकते हैं। गृहस्थ तो आएगा, दर्शन करेगा, चला जाएगा, कुछ भाई सेवा कर देगा, अन्न की, चून की, खुड़ी द्रव्य की, और क्या कर सकता बेचारा। अब कुठारी बनाने के लिए चाहिए रसोईया, कोतवाल, कुठारी, पुजारी, भंडारी, सब चाहिए। कहां से आएंगे? मिट्टी की मूर्ति बना के तो धरोगे नहीं। वैसे वर्तमान समय तो महाराज जी ऐसा आ गया, मिट्टी के मूर्ति जैसे ही हैं प्राय लोग, किसी काम के नहीं। आज के 35-40 वर्ष पहले तक ही, ज्यादा बहुत पुरानी बात नहीं, 40 साल पुरानी बात हम बता रहे हैं आपको, 40 वर्ष पहले तक भी किसी मठ मंदिर में, किसी धार्मिक आध्यात्मिक संस्था में वैतनिक कर्मचारी नहीं रखना पड़ता था। अब सब जगह रखना पड़ रहा है। क्यों रखना पड़ रहा है? हमारी अकर्मण्यता, हमारे में सेवा भाव की कमी, क्योंकि सेवा करने का अधिकार हमने प्राप्त नहीं किया घर द्वार छोड़ के, सेवा लेने का अधिकार हमने प्राप्त किया है। हम तो महात्मा हैं, सब लोग हमारी सेवा करें, हम किसी की सेवा नहीं कर सकते। और इन सब विकृतियों के कारण हमारी क्या दुर्दशा हो रही है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। मठ मंदिरों में जो भी धन आता है, आश्रमों में आता है, गृहस्थों के यहां से आता है। गृहस्थों के मन में कोई न कोई कामना सेवा के पीछे रहती है। हमारा परिवार ठीक रहे, हाली बीमारी नहीं आवे, सब काम बढ़िया चले, विघ्न बाधा ना, कुछ न कुछ कामना तो रहेगी कि नहीं? वो कामना युक्त अन्न दो प्रकार से पचता है। खूब तीव्र गति से भजन करे और शरीर से डट के सेवा करे तो अन्न का प्रभाव चित्त पर नहीं होगा, और यदि नहीं तो महाराज अन्न का प्रभाव चित्त पर होगा। अभी इस बार एक बहुत अच्छे राय वाला एक स्थान है, हरिद्वार से, ऋषिकेश हरिद्वार के निकट ही राय वाला, वहाँ के एक बहुत अच्छे विद्वान महापुरुष हैं, स्वामी जी हैं, बड़ा विशाल स्थान है। उन्होंने एक बात कही, ऋषिकेश में कथा चल रही थी, वे आए थे, तो एक बात कही, बोले महाराज जी हम क्या बताएं, दूसरे को क्या कहें। नए नए साधु जो बन रहे हैं वो 1-1, 1:30, 2-2 बजे तक तो मोबाइल चला रहे हैं। अब उनको 4 बजे स्नान करके भजन करने की बात कौन कहे, सेवा की बात तो कोसों दूर गई। अत्यंत दुखी होकर बोल रहे थे कि आगे संस्थाएं नहीं चलेंगी, सब गृहस्थों को सौंप करके और साधुओं को विदाई इस लोक से लेनी पड़ेगी। इतने दुखी हो रहे थे।
विकृति क्यों? न शरीर से सेवा है, न ही भजन साधन है, न ही सत्संग है, न ही शास्त्रों का स्वाध्याय है। चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, यदि ईमानदारी से मानव जन्म में आप अपना कल्याण चाहते हैं तो इस मोबाइल रूपी प्रपंच से हाथ जोड़ लीजिए, कम से कम इसका उपयोग कीजिए और उत्तम से उत्तम उपयोग कीजिए और कम से कम कीजिए। सारा शास्त्र ज्ञान, बुद्धि नष्ट हो रही है, व्यक्ति सो ही नहीं रहा है, सारा दिमाग तो मोबाइल में चला गया, तो याद कहां से रहे? स्मृति भी नष्ट हो गई। पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, लोकेष्णा का त्याग कर देने पर, देखो बहुत ऊंची बात है, हमारे मन में कथनचित भगवत कृपा से, गुरु गोविंद की कृपा से मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति की कामना नहीं है, और भगवान की इच्छा है तो भगवान करें, भगवान की लीला। गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में कामना थी, श्री सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, इनके मन में यश कीर्ति की कामना थी। कामना होती तो ये भक्त ही नहीं होते, पर आज उनका कितना यश है, कितनी कीर्ति है। क्या संसार में कोई बड़े से बड़ा राजा महाराजा राष्ट्राध्यक्ष उस प्रतिष्ठा को, उस सम्मान को प्राप्त कर सकता है क्या? आज भौतिक युग है, अर्थ पिशाच बनकर लोग अर्थ के पीछे पड़े हैं, और आज ये घोषणा हो जाए कि झिरकी बगिया में यज्ञ चल रहा, वहां तुलसीदास जी प्रकट हुए हैं। आजकल लोग विश्वास जल्दी नहीं करते, लेकिन आज भी ये घोषणा कहीं प्रचार हो जाए तो हम समझते हैं कि 1 घंटे में 5-7 लाख आदमी इकट्ठा हो जाएगा। जो जहां से सुनेगा दौड़ेगा तुलसीदास। भले ही वो बाद में सोचे कि तुलसीदास जी भला 500 से साल से ऊपर हो गए, वो कहाँ आने वाले, लेकिन लोग इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे इकट्ठे? इसलिए कि आज भी उनके नाम पर सबकी अत्यधिक श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है। भगवान की इच्छा से यश कीर्ति कामना होवे, हानि नहीं, पर साधक के चित्त में पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति की कामना आवे तो वो निश्चित अपनी साधुता से नीचे गिर जाएगा। शिष्य बनाने की तृष्णा पतन का कारक है, किंतु भगवत प्रेरणा से कोई अधिकारी जीव आवे और भगवत प्राप्ति का मार्ग लेकर भजन में लग जाएं तो इसमें कोई हानि नहीं है। शिष्य बनाना खराब नहीं है, शिष्येष्णा खराब है। पुत्र खराब नहीं है, पुत्रेष्णा खराब है। यश कीर्ति खराब नहीं, यश कीर्ति की कामना खराब है। धन खराब नहीं है, पर हमारे पास धन आवे ऐसी इच्छा खराब है, वित्तेष्णा खराब है। सभी आचार्यों ने सन्यास की परिभाषा दी है, ऐषणा त्रय त्यागो सन्यासः। त्रिविध ऐषणाओं का त्याग ही सन्यास है। और माता कैकेयी ने तीनों इच्छाओं का त्याग कर दिया है। क्या कैकेयी माता यह नहीं जानती थी कि मैं ये वरदान मांगूंगी तो महाराज के प्राण तो राम जी में बसे हैं, राम जी के अयोध्या छोड़ते ही महाराज दिवंगत हो जाएंगे? एक कैकेयी जानती थी। गुरुजी की फटकार मुझे सहनी पड़ेगी, प्रजा का तिरस्कार मुझे झेलना पड़ेगा, कहां तक कहें मेरा एकमात्र पुत्र भी मुझसे अलग हो जाएगा, मुझे जीवन पर्यंत मां नहीं कहेगा।
लोगों में प्रसिद्धि है कि मैंने संपत्ति के लिए ऐसा किया, पर संपत्ति भी मेरे हाथ पड़ेगी नहीं। मेरा पुत्र भरत कितना राम भक्त है मैं जानती हूं, श्री राम जी का अनन्य प्रेमी है मैं जानती हूं। वो राज्य की ओर देखेगा भी नहीं। राजा तो राम जी ही बनेंगे, पर मैं पति से वंचित हो जाऊंगी, पुत्र से वंचित हो जाऊंगी, राज्य से भी वंचित हो जाऊंगी। संसार में मेरा इतना अपमान, इतना तिरस्कार, इतनी अपकीर्ति होगी कि आज भी कोई व्यक्ति अपनी बेटियों का नाम कौशल्या तो रख देगा, सुमित्रा तो रख देगा, कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता, कोई अपनी बेटी का नाम मंथरा नहीं रखता। आपने सुनी कहीं कैकेयी? भले ही लोग आज समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं रखता नाम। इतना लोग डरे हुए हैं, कैकेयी नाम मत रखो, कैकेयी के द्वारा इतना बड़ा कांड हो गया। यह सब किसके लिए किया? यह सब राम जी के अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो इसके लिए किया। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। इसके लिए भगवान ने अवतार लिया है। और ये अवतार की सिद्धि राजमहलों में बैठकर नहीं होगी, ये अवतार की सिद्धि वन में जाने से होगी। अवतार प्रयोजन की सिद्धि वन में जाने से होगी। ब्राह्मणों का हित होगा। नगर में रहने वाले ब्राह्मण तो सुरक्षित हैं, पर जो वैराग्य पूर्वक सब कुछ त्याग कर जंगल में कठोर तप साधना कर रहे हैं और वो असुर आकर उनका भक्षण कर जाते हैं। राम जी ने हड्डियों का पहाड़ देखा तो राम जी के नेत्र भर आए। बोले इतनी हड्डियां कहां से आई, ये पहाड़ कहां से? बोले निश्चर निकर सकल मुनि खाए, निकर सकल मुनि खाए। ये महात्माओं की हड्डियां हैं। राम जी व्याकुल हो गए। निश्चरहीन करहूं मही, भुज उठाय प्रणकीन। सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। जानकी जी ने कहा, राक्षसों ने आपका क्या बिगाड़ा, आपने क्यों प्रतिज्ञा कर ली? आपका चरित्र कलंकित हो जाएगा। लोग कहेंगे राक्षसों ने राम जी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, राम जी ने बेमतलब उनको मार दिया। बड़ा बढ़िया संवाद है वाल्मीकि रामायण में। किशोरी जी ने कहा, प्रभु 3 दोष ऐसे हैं जो शिखर पर बैठे हुए मनुष्य को तत्काल नीचे गिरा देते हैं। इन 3 दोषों से प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को बचाना चाहिए। लिखने योग्य बातें हैं। पहला दोष है असत्य भाषण। झूठे आदमी को नीचा देखना ही पड़ेगा। झूठ मत बोलो। दूसरा दोष है परदाराभिमर्शन, परस्त्री गमन। ये दूसरा दोष है। चरित्रहीन व्यक्ति को भी नीचा देखना पड़ेगा, चाहे जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए। तीसरा दोष है बिना वैरेण रौद्रता, बिना बैर के क्रोध। हे आर्यपुत्र, असत्य तो आप में स्वप्न में भी संभव नहीं है। आप अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए बन बन भटक रहे हैं।
आप मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन करते हैं, और परस्त्री गमन परदाराभिमर्शन ये दोष भी स्वप्न में भी आप में संभव नहीं है, क्योंकि जिस भाव से आप कौशल्या का दर्शन करते हैं उसी भाव से धरती की समस्त नारियों को आप देखते हैं। अपनी अधिकृता पत्नी में ही पत्नी भाव रखते हैं, बाकी समस्त नारियों में मातृभाव रखते हैं। ये दूसरा दोष भी आप में नहीं है, पर तीसरा दोष आप में आ गया है, बिना वैरेण रौद्रता। और ये दोष जानते हैं क्यों आया? राम जी हंसने लगे, बोले क्यों आया? बोले आप नकली महात्मा बने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नकली महात्मा कैसे? जटा तो बड़े बड़े रखा लिए, बलकल वस्त्र भी पहन लिए, ये धनुष बाण लेके क्यों चल रहे हो? तपस्वी को हथियार लेकर चलने की क्या जरूरत? ये नकलीपना है आप में। प्रभु आप अपराध क्षमा करें, आप तो सबको सुनाते, मैं आपको एक कथा सुनाती हूं। राम जी ने कहा सुनाओ। बोले एक तपस्वी था, बहुत लंबा समय, हजारों वर्ष का समय तप करते करते बीत गया। देवराज इंद्र को भय हो गया, कहीं ये तपस्वी मेरे इंद्रासन को छीनने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहा है। तो इंद्र उसके तप में विघ्न करने के लिए एक हथियार लेके, तलवार लेके आया। और बड़ी बढ़िया तलवार, सोने की मूठ, और बहुत क्या कहना, बढ़िया चमकदार धारदार तलवार। उसकी म्यान भी बहुत कलाकृति युक्त थी। और उसने कहा महाराज मैं बहुत प्राण संकट में हूँ, धर्म संकट में हूँ, मेरे शत्रु मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं भागकर अपने प्राण बचाना चाहता हूँ। मेरे पास ये बहुत दुर्लभ तलवार है, इसको थोड़े समय के लिए आप अपने पास रख लीजिए, धरोहर के रूप में, न्यास के रूप में आप रख लीजिए। हमारा समय ठीक आएगा फिर हम अपनी चीज आपसे ले जाएंगे, इतनी सहायता तो मेरी कीजिए। महात्मा ने कहा भाई शरण में आया है, दया करनी चाहिए, रख दो। वो इंद्र था, वो सैनिक नहीं था। अब महात्मा जंगल में कंदमूल फल लेने जाएं तो उनके मन में आवे कि अरे वो तलवार सोने की, उसमें म्यान है, सोने की मूठ है, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, कहीं कोई चोरी कर ले जाएगा तो। दुखम न्यासस्य रक्षणम, धरोहर की रक्षा में तो बड़ा कष्ट है। बोले साथ लेके चलें तो क्या हानि है? साथ लेके चलने लगे। फिर बोले देखो कोई भी चीज पड़ी रहे, काम में न ली जाए तो बेकार हो जाती है। चलती का नाम गाड़ी, चले ही नहीं तो क्या, काहे की गाड़ी, काहे की तलवार? तलवार है तो चलनी चाहिए। क्या करें, हम तो महात्मा हैं, कहाँ किस पे तलवार चलावें? बोले चलो एक काम में तो आ जाए, प्रभाती अमनिया कर लेंगे, दातुन अमनिया कर लेंगे इससे। तो बढ़िया प्रभाती तोड़नी होती तो तलवार से ही तोड़ते, उसी से छील छाल के अमनिया करके रखते। धीरे धीरे उसी तलवार के कारण उनमें हिंसा का दोष आ गया और वे प्राणियों के वध में प्रवृत्त हो गए, शिकार खेलने लगे और उनका संपूर्ण तप नष्ट हो गया। हथियार के कुसंग के कारण उन महात्मा को नरक जाना पड़ा, उन ऋषि को नरक जाना पड़ा। तो महाराज जी ये जो आप धनुष बाण लेके चल रहे हो यही गलती है, आप अयोध्या में छोड़ के आना चाहिए। महात्मा कोई धनुष बाण लिए घूमते हैं? अब तो एक परंपरा चल पड़ी है, लाइसेंसी खुद अपने नाम से ले लेते हैं। जो अच्छी क्वालिटी के महात्मा होते हैं उनकी बात बता रहे हैं, हमारे जैसे भेषधारी नहीं। अच्छी क्वालिटी जिनकी है वो स्वयं अपने नाम से लाइसेंसी कराते हैं और अपने से ज़्यादा हथियार की सुरक्षा रखनी पड़ती उनको। और कहीं उग्रवाद आतंकवाद की घटना घटे तो घटना घटाने वाला कोई हो, पर तुरंत अखबारों में टीवी में निकल जाता है भगवा आतंकवाद।
क्या निकलता है? भगवा आतंकवाद। लो साहब, अब फिर कितनी यातना भोगनी पड़ सकती है, उन सब बातों को कहने की आवश्यकता नहीं। और अधिक हमारे संतत्व का प्रमाण यह है कि कुछ अंगरक्षक हमारे साथ हों, तब हमारी महिमा बढ़ेगी। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने गौरक्षा आंदोलन का नेतृत्व किया। 1966 का आंदोलन, आज तक ऐसे इतना बड़ा आंदोलन, जिस समय कोई मीडिया उतना सक्रिय नहीं था, उस समय 10 से 15 लाख लोग दिल्ली में उपस्थित हुए थे। आप सोचिए। अभी हम ऋषिकेश में थे तो एक अखबार में एक पत्रकार, 1966 की पत्रकारिता जिनकी थी, जिन्होंने अपनी आंखों से दृश्य देखा, उनका अखबार में लेख छपा था 1966 पर जो गोली कांड हुआ था उसका। मरने वाले में साधु तो थे ही, महिलाएं बहुत थी मरने वालों में, बच्चे छोटे छोटे बहुत थे। स्त्रियों को और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, छलनी कर दिया गया था। जलियांवाला कांड कुछ नहीं उसके सामने। हिंदू कोड बिल का विरोध किया, संपूर्ण जीवन संघर्ष किया उन्होंने, लेकिन बार बार सरकार कहती रही कि आपकी सुरक्षा खतरे में है, बदनामी हमारी होगी, सुरक्षा स्वीकार कर लो। लेकिन पूज्य करपात्री जी ने कहा, धर्म ही मेरा कवच है। जिस दिन किसी मनुष्य की सुरक्षा स्वीकार करूंगा, उसी दिन मुझे धर्म सम्राट नाम से नहीं कहा जाएगा। धर्म ही कवच है, धर्म ही हमारा रक्षक है। धर्म रक्षति रक्षिता। नहीं स्वीकार किया। अंतिम क्षण तक क्या कोई बाल बांका उनका हुआ? तपस्वी के तप में बाधक है अस्त्र, क्योंकि अस्त्र बना है तो किसी न किसी पर चलेगा जरूर। लोहे की तलवार ही नहीं चलती, लकड़ी की भी तलवार चल जाती है। उदयपुर के महाराणा के सेनापति महाराजा भुवन सिंह, दारुमयी तलवार सारमय रची भुवन की, भुवन सिंह जी बड़े प्रतापी क्षत्रिय थे। उनकी माता बड़ी भक्ता थी। ये सेनापति थे, एक दिन शिकार खेलने गए। राजा ने एक हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ाया, राणा साहब ने, शिकार हाथ से भाग गया और आपने राजा की बेइज्जती समझी। राजा के सम्मान को बचाने के लिए दूर से ही फेंककर तलवार का प्रहार किया। ऐसा अचूक निशाना था कि तलवार उस हिरणी के पेट पर लगी और उसके 2 टुकड़े हो गए। वो गर्भिणी थी, उसके पेट में बच्चा था, उसके भी 2 टुकड़े हो गए। भुवन सिंह रोने लगे। मुझे लोग भक्त कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं, एक हिरणी पर, गर्भिणी पर मैंने ऐसा अत्याचार किया, धिक्कार है, धिक्कार है। बहुत दुखी हो गए। मैं तुलसी बांधता हूँ, तिलक लगाता हूँ, कभी मद्य मांस का सेवन नहीं करता, लेकिन आज मैंने इतना बड़ा पाप कर्म कर डाला। निश्चय कर लिया कि मैं आज से लोहे की तलवार नहीं, लकड़ी की तलवार रखूंगा। बढ़िया लकड़ी की तलवार, म्यान तो वही पर भीतर तलवार लकड़ी की। उनका एक भाई लगता था रिश्ते में, वो बड़ा जलता था। उसने राणा जी से शिकायत कर दी, बोले महाराज आपके राज्य की खूब सुरक्षा हो गई, सेनापति की तलवार तो लकड़ी की है।
बोले ये हो नहीं सकता। बोले आप यदि हमारी बात झूठी निकल जाए तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। राजा को विश्वास हो गया। वनभोज का आयोजन किया गया और उस वनभोज में राणा जी ने अपनी तलवार सबसे पहले म्यान से खींचकर दिखाई। कहा आज सब अपनी अपनी तलवार दिखाओ, जिसकी तलवार सबसे अच्छी होगी उसको इनाम दिया जाएगा, खिताब दिया जाएगा, उपाधि दी जाएगी। सब अपनी अपनी तलवार दिखाने लगे। पहले राणा जी ने दिखाई, भुवन सिंह जी ने नहीं दिखाई। राणा जी ने कहा सेनापति जी आप तलवार क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अरे बोले महाराज ने जो सबने दिखाई दी। नहीं नहीं आप दिखाइए। तब आपने कहा मेरी तो दारू की है, दारू मन लकड़ी, पर दा की जगह भगवान की इच्छा से सा निकल गया। मेरी तो सार की है, सार माने फौलाद। दिखाइए। जैसे ही आपने म्यान से तलवार खींची, राणा जी के नेत्र चकाचौंध से भर गए। ऐसे वो तो दिव्य तलवार बन गई महाराज। अब तो राणा जी ने वो जो चुगलखोर था ना, वो वहीं बैठा था, उसको पकड़ो, इसको अभी मार डालो, इसको फांसी के तख्ता तक ले जाने की जरूरत, अभी इसी तलवार से इसका सिर काट दो। ये कहता था सेनापति जी की तलवार लकड़ी की है, इतनी बढ़िया फौलादी तलवार। भुवन सिंह जी ने कहा महाराज ये झूठ नहीं बोलता था, ये सच्ची बोलता था, तब से मैंने लकड़ी की आरंभ कर दी थी, पर आज समझ में आया कि लोहे की तलवार तो चलती ही है, लकड़ी की भी चल गई। मेरे भाई की जान ले रही है, मेरे भाई के प्राण ले रही है, इसको मुक्त कर दो और मुझे भी पद से मुक्त कर दो। मैं अब भजन करना चाहता हूँ। मेरी वाणी सत्य करने के लिए लकड़ी की तलवार को राम जी ने फौलाद की तलवार बना दिया। आप लोग कहेंगे कि जब ऋषि मुनि महात्माओं को अस्त्र शस्त्र रखना बिल्कुल निषिद्ध ही है, तो ये अखाड़ों की स्थापना क्यों हुई? अखाड़ों में तो एक सैनिक की शिक्षा ही दी जाती है। हमारे यहाँ साधुओं में चाहे शैव अखाड़े हों या वैष्णव अखाड़े हों, एक प्रकार से उनको सैनिक बनाया जाता है। वो सैन्य शिक्षा आपस में लड़ने भिड़ने मरने कटने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। वो उस काल में आवश्यक थी जब इस देश में मुगलों का शासन था, राजा भी कमजोर पड़ रहे थे, असंगठित थे, और गौ ब्राह्मण और सनातन धर्म मठ मंदिरों पर अत्याचार था। उस समय की आवश्यकता का अनुभव करते हुए हमारे महात्माओं ने धर्म रक्षा के लिए अस्त्र उठाया। इस सामने भगवान परशुराम विराजमान है, परम तपस्वी विप्र कुलोत्पन्न। हा हा, महर्षि जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम जब शासक दुष्ट दुराचारी हो गए, प्रजा पर अत्याचार करने वाले हो गए, गौ ब्राह्मण और अबलाओं को सताने वाले हो गए, तो आवश्यक समझा तो ब्राह्मण कुल में तपस्वी के स्वरूप में भगवान ने अवतार लेकर उन दुष्टों का संहार भी किया। लेकिन वह विशेष आज की परिस्थिति में हम केवल अपनी शोभा और पोजीशन बनाने के लिए हथियार लेके चलें, इसमें हमारी शोभा नहीं। महंगे से महंगा मोबाइल हाथ में लेके चलें, इसमें हमारी शोभा नहीं है। हमारे हाथ में मोबाइल नहीं, हमारे हाथ में तलवार नहीं, हमारे हाथ में माला और कमंडल ही रहना चाहिए। इसी में हमारी शोभा है। एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में, संपूर्ण दिव्य अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं महर्षि विश्वामित्र, और वशिष्ठ जी के पास कुछ नहीं एक ब्रह्मदंड के अलावा, लेकिन सारे अस्त्र शस्त्र ब्रह्मदंड में आकर विलीन हो गए। और कहना पड़ा विश्वामित्र जी को, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। आपके पास ब्रह्म बल हो तो आपको किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। देवता भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मनुष्य की तो चले क्या।
राम जी बोले, आपका प्रवचन तो बहुत अच्छा है मैथिली किशोरी जी, बहुत अच्छा प्रवचन है, हम मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? अच्छी बात माननी चाहिए कि नहीं? राम जी के नेत्र भर आए, कहा तुम जो कुछ कहती हो बिल्कुल ठीक कहती हो, लेकिन अप्यहम जीवितम जहमी जह्याम त्वाम्बा सीते सलक्ष्मणाम न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्या ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। हे मैथिली, मैं अपने प्राणों का त्याग कर सकता हूं, तुम मेरी प्राण प्रिया हो, तुम्हारा भी त्याग कर सकता हूं। लक्ष्मण मेरे बही प्राण हैं, उनका भी त्याग कर सकता हूं, पर इन गौ ब्राह्मण और संतों की रक्षा की प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। इन संतों का जो विरोधी है वो मेरा विरोधी है, इन संतों का जो भक्त है वो मेरा भक्त है। किशोर जी ने कहा ठीक है, आपने पक्की बात कर दी तो मैं भी पक्की बात कह रही हूं। मैं यह बिल्कुल सहन नहीं कर सकती कि मेरे स्वामी में ये तीसरा दोष लोग लगावें, बिना वैरेण रौद्रता में अपना अपहरण करा के बहाना बनूंगी। यदि जानकी जी ने अपहरण लीला न कराई होती तो लोग कह देते राम जी ने बिना बैर के मार डाला। अब कारण बन गई किशोरी जी, तुम पावक महु करो निवासा। किशोरी जी ने अग्नि में निवास किया और अपने प्रतिबिंब स्वरूप की रावण के द्वारा चोरी करा करके असुरों के विनाश में श्री जानकी जी निमित्त बन गई। अब बोलो, गौ ब्राह्मण और संतों की रक्षा की ये भावना महलों में प्रकट हो सकती थी? ये तो कैकेयी के वरदान मांगने पर ही वनवास लीला में ही प्रकट हुई। विप्रधेनु, गायों का हित हुआ, सुर देवताओं का हित हुआ असुरों के विनाश के, संत हित, संतों का हित हुआ। राम जी ने 11,000 वर्षों तक शासन किया। उनके 11,000 वर्षों में से 14 वर्ष जो वनवास का लीला का जो काल है उसको अलग कर दो, क्या रह जाएगा राम जी के चरित्र में बताइए? 11,000 में से 14 निकाल दो, बाकी का पूरा चरित्र रहने दो, 14 वर्ष का अलग कर दो। राम जी का चरित्र आप क्या कहेंगे? राम जी बन गए तो बन गए, राम जी बन गए ना तो बन गए। राम जी को राम जी बना दिया वनवास लीला ने। एक परंपरा रही है, चक्रवर्ती सम्राट पद पर जब अभिषेक होता था तो सारी पृथ्वी का एक मानचित्र बनाया जाता था, नक्शा बनाया जाता था रेशमी वस्त्र के ऊपर, और वो पृथ्वी का जो मानचित्र है, रेखा चित्र है, उस रेखा चित्र को राज्य सिंहासन पर बिठाया जाता था कि वो संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर वो पृथ्वी का सम्राट बन रहा है, इस भाव से ऐसी एक प्रक्रिया थी, ऐसी परंपरा थी। और उस परंपरा का पालन राम जी के साथ भी किया जाना था। कैकेयी ने कहा मेरा राम भी इस झूठी परंपरा का निर्वाह करे, ये ठीक नहीं है। अभी संपूर्ण धरती असुरों के चंगुल से मुक्त कहाँ हुई जो अकंटक राज्य सिंहासन पर मेरा पुत्र बैठ सके। इसलिए पहले वनवास लीला के समान जो धरती में रोग पैदा हो गए हैं रावण के जैसा, रावण कुंभकर्णादि रूपी जो रोग पैदा हो गए हैं, इस व्याधि का समन हो, पृथ्वी स्वच्छ निर्मल पवित्र हो, मेरे राम जी के राजा बनने के लिए उपयुक्त भूमिका का निर्माण हो, और तब मेरा पुत्र राज्याभिषेक को स्वीकार करे, तब उसकी गरिमा है।
इस भाव से कैकेयी ने मांग लिया। तो राम जी की प्रसन्नता के लिए, देवताओं के हित के लिए, धर्म के रक्षा के लिए, गौ ब्राह्मण इनकी सुरक्षा के लिए कैकेयी ने इतना बड़ा कदम उठाया। आज तक कैकेयी को सम्मान नहीं मिला, पर राम जी संकेत कर रहे हैं, भरत मेरी आर्या देवी, देवी माने प्रकाश युक्त, रामचरित्र को प्रकाशित करने वाली माता कैकेयी सुखी तो हैं, उनके साथ तुम्हारा भेदपूर्ण व्यवहार तो नहीं है। तो राम जी ने कैकेयी को आर्या कह करके उनके ऊपर जितने दोष लगाए जा रहे थे उन समस्त दोषों को समाप्त कर दिया है, निर्मूल कर दिया है। हे भरत, मनुष्य यदि अपने जीवन में भौतिक अथवा आध्यात्मिक उन्नति चाहता है तो उसे अपने माता पिता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, अपने गुरु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। कच्चिद विनय संपन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः अनुसूयुरनुद्रष्टा सत्कृतस्ते पुरोहितः। भगवान वशिष्ठ उत्तम कुल में उत्पन्न हैं, विद्या और विनय से संपन्न हैं, बहुश्रुत हैं, किसी के प्रति दोष दृष्टि रखने वाले नहीं हैं, शास्त्रोक्त धर्मों पर निरंतर दृष्टि रखने वाले हैं। ऐसे गुरुदेव वशिष्ठ का तुम पूरी तरह आदर करते हो कि नहीं? हे भरत, वैदिक सदाचारी अग्निहोत्री ब्राह्मणों को, जिनका स्वभाव अत्यंत सरल है, जो क्रोध रहित हैं, ऐसे ब्राह्मणों को आपने अग्निहोत्र के कर्म में लगा रखा है कि नहीं? वह राजा सफल राजा होगा जिसके राज्य में ब्राह्मणों का अग्निहोत्र सुरक्षित हो, वो अग्निहोत्र की रक्षा कर सकें, अग्निहोत्र धर्म का पालन कर सकें। राजा का कर्तव्य है कि निरंतर वह अग्निहोत्र कराता रहे। और तुम यह सारी जानकारी रखते हो कि नहीं कि वे श्रद्धा पूर्वक समय से अग्निहोत्र करते हैं कि नहीं? इस पत्रिका में जिसका आज विमोचन हुआ है, ब्रह्म शक्ति, इस पत्रिका में बहुत अच्छे अच्छे लेख हैं। अग्निहोत्र के ऊपर एक लेख बहुत अच्छा लिखा है। शास्त्रीय विधि से वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घृत से जब हम अग्नि में आहुति देते हैं तो उससे हजारों लाखों टन पवित्र वायु का निर्माण वातावरण में हो जाता है। और यह एक हमारी ऐसी पवित्र विधा है कि इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। बड़ी अच्छी बात लिखी है, एक बार के अग्निहोत्र से 8000 घन फुट क्षेत्रफल शुद्ध हो जाता है। 8000 घन फुट क्षेत्रफल एक बार के अग्निहोत्र से पवित्र हो जाता है और इससे लाखों टन ऑक्सीजन गैस प्रकट होती है। ऑपरेशन थिएटर तथा ऑपरेशन के औजारों को कीटाणु रहित बनाने के लिए फार्मेलिन का इस्तेमाल किया जाता है और अग्निहोत्र आहुतियों से के डलवन से यही रसायन हवा में फैलकर पूरे वातावरण को रोग और कीटाणुओं से रहित बना देता है, सुरक्षित कर देता है। अग्निहोत्र से निर्मित एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड और फार्मल्डिहाइड तथा वीटा प्रापियों के इलेक्ट्रॉन, ये जैसे 7 शोधक रसायन जो वातावरण में व्याप्त विषाणुओं का निर्मूल करते हैं, वो रसायन हवा, पानी, अन्न को प्रदूषण से रहित बनाते हैं।
इस प्रकार से बहुत बड़ी महिमा अग्निहोत्र की है। इसलिए अपनी पूरी प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए राजा का कर्तव्य है कि वह गुरुकुलों का निर्माण करे, वैदिक पाठशालाओं का निर्माण करे और पवित्र वैदिक ब्राह्मण निरंतर राज्य की उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए वैदिक पद्धति से अग्निहोत्र करें। तुम अग्निहोत्र तो सुरक्षित रखते हो कि नहीं? भरत, तुम देवताओं का, पितरों का, भृत्यों का, गुरुजनों का पिता के समान आदर करते हो कि नहीं? वृद्धों का आदर करते हो कि नहीं? वैद्यों और ब्राह्मणों का आदर करते हो कि नहीं? हे भरत, तुम्हारे अयोध्या में अर्थशास्त्र के एक बहुत बड़े पंडित हैं, सुधन्वा, महर्षि सुधन्वा। उनका तुम समादर करते हो कि नहीं? वे मंत्र रहित बाणों के भी वेत्ता हैं और मंत्रात्मक अस्त्र विद्या के भी वेत्ता हैं और अर्थशास्त्र के पंडित हैं। उनका तुम आदर करते हो कि नहीं? इसका मतलब है कि राजा को अपने राज्य की सफलता के लिए चाहिए कि मंत्रात्मक शक्ति का प्रयोग करने वालों का भी वह आदर करे और जो सामरिक शस्त्र हैं, युद्ध के अस्त्र शस्त्र, उनमें भी कुशल विद्वान का आदर करे और अर्थशास्त्र के जो पंडित हों उनका आदर करे, क्योंकि अर्थशास्त्र, अर्थनीति सुदृढ़ होगी तो राज्य सुदृढ़ होगा, अर्थनीति ढुलमुल होगी तो राजा कंगाल हो जाएगा, शत्रुओं का आक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। हे भरत, तुमने मंत्रियों का चयन किसी लोभ, किसी विप्रलिप्सा अथवा मुंह देख करके तो नहीं किया है कि अरे भाई इसको मंत्री नहीं बनाएंगे तो वो नाराज हो जाएगा, ये नया है, ये पुराना है। ऐसा विचार तुमने मंत्री बनाने में तो नहीं किया। राम जी पूछ रहे हैं किसे मंत्री बनाना चाहिए राजा को?